नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू हुआ और आज एक अनोखी तकनीक के ज़रिए जो डीजल गाड़ियां हैं उन्हें ईवी गाड़ियों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसी डीजल गाड़ियां जो 10 साल पूरे होने के बाद स्क्रैप में बदल जाती हैं, उन गाड़ियों को चेंज करके इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाता है। हमारे साथ कंपनी के इंजीनियर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पूरी तकनीक है, किस तरह से उनका जो स्टार्टअप है वो काम करता है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। थैंक यू। सर, आपकी कंपनी द्वारा एक स्टार्टअप शुरू किया गया है, किस तरह का स्टार्टअप है, क्या प्राथमिक चीज़ें की जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी कि जो पुराने व्हीकल्स हैं आज की डेट में, अगर हम बसेज़ और ट्रक्स की बात करें, जो आज की डेट में भी काफ़ी लोग 10 साल के बाद चलाते रहते हैं, उनसे काफ़ी पॉल्यूशन भी होता है, उनका फ्यूल भी काफ़ी खर्च होता है। एंड आज हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोशन किया जाए, क्योंकि उनसे आपका पॉल्यूशन कम होता है और उनसे आपका फ्यूल का भी खपत कम होता है। तो एक एनर्जी एफिशिएंट जोन की तरफ जाने की बात की जाती है। तो हम लोग अभी जो पुराने ट्रक्स होते हैं, ये टाटा का LPT 460 ट्रक है जिसका 6 टन का GVW है। एंड इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी जो ट्रक है जस्ट हमारे पास आया हुआ है, और इसमें अभी हम जो उसके बेस व्हीकल में जो भी उसके सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, पहले हम उनको चेक करते हैं। जैसे आपका ब्रेक हो गया, आपका स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है, ये सब चेक करने के बाद, इनको रिपेयर करने के बाद, फिर हम इस गाड़ी में उसकी जो लोड बॉडी होगी, उसमें जो भी रिपेयर का काम होगा वो सब हम करते हैं। एंड एक बार जब ट्रक 40 पॉइंट की जो चेकलिस्ट होती है उसको जब क्वालिफाई करता है, उसके बाद फिर हम उसका इलेक्ट्रिक कन्वर्जन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में उसका इंजन वगैरह निकाल के, इंजन से चलने वाली जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनको उनको भी हटा के फिर हम पूरा एक इलेक्ट्रिक किट उसमें इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो व्हीकल आपके पास आता है, तो जी पहले उसको चेक किया जाता है कि उसमें कोई उसकी जो बॉडी है उसमें कहीं जंग नहीं हुई है या कहीं गली हुई नहीं है जी या उसके सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। उस सब जी कुछ चीज़ों को पूरा टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल 40 पॉइंट बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप इसको कन्वर्ट की आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें जी डाला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद ट्रक को फिर से आप मानो कि 5-10 साल फिर से चलना है, तो उसमें अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो चीज़ काफ़ी दिक्कत हो सकती है आगे खड़ी। इस वजह से वो सारी चेकलिस्ट हमें पहले ही कंप्लीट करनी होती है। सर, ये ट्रक दिख रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ चीज़ें आपने अब शुरुआत कर दी है, जो प्रोसेसिंग हुई है कन्वर्ट करने की, वो तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह से इसको अब कन्वर्ट किया गया है? तो जब ट्रक आता है तो उसमें यहाँ पे इस जगह पे उसका इंजन होता है, उसका आगे गियर बॉक्स होता है। तो हम इंजन को निकाल के, उसके गियर बॉक्स को निकाल के, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मोटर है आगे, जो इंजन की जगह रिप्लेस करती है। आगे जो गियर बॉक्स है हम वही रखते हैं, और आगे का जो पूरा ड्राइव लाइन है आपकी सेम रहती है। उसके पीछे अगर आप देखोगे मोटर कंट्रोलर है, ये एक DC-DC कन्वर्टर है आगे, जो कि एक ऑल्टरनेटर का बेसिकली इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट होता है। जैसे आपके IC गाड़ियों में ऑल्टरनेटर होता है, ये जैसे इंजन को ठंडा रखने के लिए हम एक रेडिएटर लगाते हैं, इस तरीके से हमें मोटर को ठंडा रखने के लिए एक रेडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके पीछे अगर आप आके देखेंगे, तो अगर आप चैसी के बीच में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा एक बैटरी पैक दिखेगा, जो यहाँ से शुरू होकर पीछे तक जा रहा है। ये पूरा एक 53 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है चैसी के बीच में, अगर आप देखेंगे। एंड इस बैटरी पैक को ठंडा रखने के लिए एक अलग से कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो कि उसको ठंडा पानी देता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री 30 डिग्री तक मेंटेन करता है, जिससे कि बैटरी की लाइफ मैक्सिमम रहे। जी, जिस तरह से जो गाड़ियों की बात करें, जो ईवी गाड़ियां हैं वो लगातार अलग-अलग कंपनी द्वारा बनाई जा रही है, नए-नए मॉडल आ रहे हैं, जी एडवांस मॉडल आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आइडिया कैसे आया, ये चीज़ें कैसे आई कि जो डीजल की गाड़ियां हैं जो स्क्रैप पे बन जाती हैं उनको ईवी में बदला जाए? नई गाड़ी क्यों नहीं ईजाद करने का आइडिया आया? आ, अगर मैं ये जो कहानी शुरू हुई थी वो बहुत पहले से शुरू हुई थी। जो हमारे फाउंडर हैं अंशु अंशु दीवान, जब वो US में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, एक टाटा की एक ट्रक को बेसिकली एक हाइब्रिड में कन्वर्ट करने का। तो पूरी कहानी हाइब्रिड कन्वर्जन से शुरू हुई, और इंडिया में ऑलरेडी अगर आप देखोगे आज की डेट में रोड में 10 लाख 15 लाख से ऊपर बसेस चलती हैं। अगर आप देखो कि उनका जो टोटल कंबाइंड फ्यूल कंजम्पशन होगा, या वो जितना पॉल्यूशन कर रही हैं, अगर हम उनको किसी तरीके से कम कर पाएँ, तो वहाँ से हमारी शुरुआत है कि हम पुरानी गाड़ियों को ही रेट्रोफिट करेंगे। फिर जब हमने देखा कि अभी भी रोड पे काफ़ी सारे पुराने ट्रक्स चल रहे हैं, और गवर्नमेंट का इतना पुश होने के बाद, ईवी के बाद भी अभी भी, लेकिन ट्रक्स तो ईवी अभी भी IC इंजन में बेचे जा रहे हैं, तो उनकी भी लाइफ आगे 10 साल है।
तो अगर इस पूरे दौरान को देखा जाए कि जो आईसी इंजन ट्रक पॉल्यूशन करेंगे, जो फ्यूल की खपत करेंगे, और अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाते हैं इलेक्ट्रिक जो उनको कन्वर्ट कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। क्योंकि आप एक नया ट्रक जब बनाते हो तो आप एक नया ट्रक बनाने में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हो। आप उसकी बॉडी बनाने के लिए जो ओर्स निकलते हैं माइन से, आप उसको कन्वर्ट करोगे स्टील में, तो उस पूरे प्रोसेस का भी एक कार्बन एमिशन अलग होता है। तो अगर हम उसको बचा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस तकनीक के माध्यम से हम सिर्फ चलाने के दौरान ही नहीं, बनाने के दौरान जो आपका पोल्यूशन होता है हम उसको भी कम कर पा रहे हैं। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक ट्रक है वो पूरी तरह से बन गया है और चार्जिंग स्टेशन में लगा हुआ है, चार्ज हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है और कितनी देर में ये फुल चार्ज हो जाता है और कैपेसिटी कितनी है चार्ज होने के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अभी जो ट्रक हमने बनाया है वो एक चार्ज में आपका 110 किलोमीटर पूरे लोड के साथ, जो उसका 3 टन का पेलोड होता है उसके साथ पूरा 110 किलोमीटर जाता है अगर आप इसको खाली चलाते हैं। जो कि ऐसा यूजुअली केसेस आते हैं कि आप हमेशा पूरे लोड पे नहीं चलाते हो, कभी आप आधे लोड पे चलाओगे, कभी हो सकता है गाड़ी खाली भी चल रही है, तो खाली पे गाड़ी 150-160 किलोमीटर तक जाती है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग हमने दिया हुआ है, जिसमें गाड़ी आपकी सवा घंटे में पूरी चार्ज कर सकते हैं, सवा घंटे के बाद फिर से आप 110 किलोमीटर चला सकते हैं। तो जितने भी ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे आपको एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को कवर करना है, उनके बीच में मूवमेंट करना है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स, उस एप्लीकेशन के लिए, या फिर आप बाकी दिल्ली एनसीआर में जैसे मैं बात करूँ, दिल्ली एनसीआर में है क्योंकि, तो वेयर हाउस टू उस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन ट्रक्स के माध्यम से किया जाता है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है जब गाड़ी को आप चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, जी तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जी। नॉर्मल जो डीजल गाड़ियों का जो लाइफ टाइम होता है वो 10 साल होता है। 10 साल के बाद जो इलेक्ट्रिक में आप बदलते हो तो कितना इसका लाइफ बढ़ जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है आगे। अगर मैं देखूं कि जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग पार्ट होता है कि एक इंजन है, अगर मैं इंजन को हटा दूं, बाकी अगर मैं देखूं चैसी जो है गाड़ी की, चैसी बहुत 20-25 साल तक चल सकती है बिना किसी दिक्कत के। और बाकी जो, जैसे मैं आपको बताया कि सस्पेंशन है, ब्रेक्स हैं, अगर आप उनका प्रॉपर केयर करते हो तो उनकी लाइफ भी आप मान सकते हो कि 20 साल 25 साल रहती है। तो अगर ये सारा, इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब मेंटेनेंस का ख्याल रखते हुए, इन सब मेंटेनेंस का ख्याल रखते हो अगर आप चलाओगे तो गाड़ी को आप 20-25 साल आराम से चला सकते हो। और 10 साल के बाद एक बार जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराते हो, तो आप फिर से उसको 10-15 साल फिर से चला सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो कुछ गवर्नमेंट से भी आपको परमिशन लेनी पड़ी है, जी। तो किस किस तरह की परमिशन ली गई हैं और क्या वहाँ से रिस्पांस आया है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है जिन्होंने आपके इस जो स्टार्टअप है, जो गाड़ियाँ जो है उनको चेक किया है, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस आया, क्या क्या परमिशन है वहाँ से लेनी पड़ी है? तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है कि इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एआरए और आईकैट, जो कि जितनी भी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको सर्टिफाई करती हैं, और उनके सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई भी टेक्नोलॉजी को रोड पर इम्प्लीमेंट किया सकता है या फिर किसी व्हीकल को रोड पर चलाया जा सकता है। तो और जितने भी हमारे ओईएम्स हैं, टाटा हो गए या टाटा मोटर्स हैं या महिंद्रा हैं, उन सब लोगों को भी उन्हीं एजेंसीज के थ्रू सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा तो सर्टिफिकेशन का काम वहाँ से शुरू होता है। एक बार गाड़ी जब सर्टिफिकेट होके आ जाती है और उसके बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर हमें ये गाड़ी लेके आरटीओ के पास जाना होगा। आरटीओ हमें सर्टिफिकेट के हिसाब से देख के उसकी आरसी पे इलेक्ट्रिक लिख के देगा हमें, जिसके बाद फिर हम इन गाड़ी को चला सकते हैं। और हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ आ रही है कि आप रजिस्ट्रेशन आपका फ्री हो जाएगा, या फिर आप रोड पे चलाओ तो आप टोल आपका कम लगेगा। तो वो सारी आपको इंसेंटिव्स तो गवर्नमेंट दे ही रही है। तो रेट्रोफिट भी उन दायरों में आगे आप लगा सकते हैं। सर, अभी फ़िलहाल किन किन गाड़ियों में काम आपके द्वारा किया जा रहा है और कॉस्ट कितनी आती है पूरे प्रोसेस को, पूरे इस कन्वर्ट करने को, प्रोसेस को लेकर कितनी क्या कहते हैं लागत आती है, और किन किन जो कंपनियों की गाड़ियां हैं, किन किन मॉडल पे अभी काम कर रहे हैं आप लोग? अभी अभी हमने जो काम शुरू किया है, टाटा के 407 एलपीटी ईएक्स मॉडल आता था, जिसका 6 टन का टोटल जीबीडब्ल्यू होता है, 3 टन का पेलोड होता है। तो अभी हमने इस मॉडल के साथ स्टार्ट किया है, लेकिन हम इसी किट को हम जो 6 टन की और गाड़ियाँ होंगी या 6 टन के आसपास की 5.5 टन तक की जो और गाड़ियाँ होती हैं, हम उन पर भी सेम किट को लगा सकते हैं। सर, कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग कितनी आती है जब आप किसी गाड़ी को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके पूरी तरह से ईवी में बदल दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग की बात करें तो वो कितनी आती है? कॉस्टिंग अभी बिकॉज हम बहुत कम क्वांटिटी पे काम करते हैं तो हमारी 28 लाख के आसपास कॉस्ट आती है। लेकिन अगर मैं इसी को स्केल करके आप बोलो कि 50 या 100 गाड़ी मेरे को बनानी है अगर, तो वो कॉस्ट मेरी 20-22 लाख के आसपास आ जाती है।
सर, जिस तरह से कंपनी कॉमर्शियल गाड़ियों में तो काम कर रही है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों के पास प्राइवेट व्हीकल होते हैं, वो उनकी भी उम्र हो जाती है 10 साल या 15 साल। वो लोग भी अगर चाहें कि इसको कन्वर्ट किया जाए, तो उनके लिए कब तक कंपनी ये सुविधाएँ लाएगी? कंपनी का भी गोल कमर्शियल व्हीकल्स था। उसका एक रीज़न ये था कि आज की डेट में जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका फ्यूल कंजम्पशन भी होता है। अगर मैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखूँ उनका अराउंड 40-50% उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इस वजह से हमने अभी कमर्शियल व्हीकल्स के साथ स्टार्ट किया था। लेकिन हमने साथ में एक एम्बेसडर कार जो होती थी उसको कन्वर्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक में। तो हमने अभी वहाँ से शुरुआत किया है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी एम्बेसडर चलाना पसंद करते हैं, एक रखना पसंद करते हैं, उनकी यादें जुड़ी होती हैं। तो उनके लिए हमने एम्बेसडर कार के लिए अपना किट डेवलप किया हुआ है। तो अगर किसी को भी एम्बेसडर कार करानी हो तो वो करा सकते हैं। बाकी जो पैसेंजर कार्स हैं उसको हम धीरे-धीरे कवर करेंगे बाद में। तो ये थे 1X एनर्जी के इंजीनियर दिव्य बंसल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी कंपनी का ये स्टार्टअप है, किस तरह से उनकी कंपनी जो स्क्रैप हो चुकी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलते हैं, जिससे ना सिर्फ उस गाड़ी की लाइफ 5 से 7 साल बढ़ जाती है, बल्कि जो उसका ओनर होता है उसको भी काफ़ी मुनाफा होता है और वो अपनी गाड़ी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।